नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। उत्तराखंड की गौरीकुंड में लैंडस्लाइड, 3 की मौत, 20 लापता। इसमें 17 नेपाली नागरिक। टिहरी गढ़वाला में दीवारें गिरने से 2 बच्चों की मौत हुई। कुपवाड़ा में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने मार गिराया आतंकी। OMG2 अक्षय ने हॉस्पिटल बेड पर फाइनल की थी स्क्रिप्ट। कोविड-19 से लड़ रहे थे एक्टर, वीडियो कॉल पर हुआ था फाइनल डिस्कशन। गदर 2 में देखने को मिली 85 से 90% रियल स्टंट। VFX का सबसे कम यूज। खतरनाक सीक्वेंस के लिए 4 एक्शन मास्टर रखे गए थे। नूह में बुलडोजर एक्शन पर भड़के ओवैसी, हरियाणा सरकार से पूछे ये सवाल। रॉकी रानी की कमाई में भारी उछाल, शनिवार को 11.50 करोड़ का कलेक्शन किया। 100 करोड़ क्लब में एंट्री को तैयार फिल्म। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड की गौरीकुंड में लैंडस्लाइड की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग लापता हो गए। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ धाम रूट पर शुक्रवार को ये हादसा हुआ। रेस्क्यू टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। लापता लोगों में से 17 लोग नेपाल के नागरिक हैं। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाला जिले में शनिवार रात को बारिश के चलते एक घर की दीवार गिर गई। दीवार के नीचे दबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। उधर नैनीताल में पुल के ऊपर से गुजर रही बस पलट गई। बस में सवार 35 लोगों को जेसीबी से बचाया गया। जम्मू कश्मीर के रामबान जिले में भी रविवार सुबह लैंडस्लाइड हुई। इसके चलते T2 टर्नल के पास जम्मू कश्मीर के श्रीनगर नेशनल हाईवे ब्लॉक हो गया। प्रशासन ने घंटों मशक्कत के बाद मलबा हटाकर रोड को ट्रैफिक के लिए खोला गया। मध्य प्रदेश के सतना जिले में शनिवार शाम को बकिया बैराज के 13 गेट खोल दिए गए। इससे रीवा के तिहाई क्षेत्र में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। यहाँ होम गार्ड और SDERF की टीम तैनात की गई है। सुरक्षा बलों ने भारतीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। LOC पर बॉर्डर में घुसपैठ कर रहे एक आतंकी को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर की राजौरी में आतंकवादी विरोधी अभियान दूसरे दिन भी जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रविवार को दावा किया कि कुपवाड़ा पुलिस और सेना की तरफ से चलाए गए संयुक्त अभियान घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया और उत्तरी कश्मीर में कुपवाड़ा जिले में तंगधार सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास एक आतंकवादी को मार गिराया गया। कश्मीर जोन पुलिस ने एक ट्वीट में कहा कि सेना और कुपवाड़ा पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन में तंगधार सेक्टर में अमरोही इलाके के LOC पर एक आतंकवादी को मार गिराया। घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। सर्च ऑपरेशन जारी है, आगे की जानकारी दी जाएगी। सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि सेना और कुपवाड़ा पुलिस ने आतंकवादियों की आवाजाही के बारे में इनपुट मिलने पर नियंत्रण रेखा के पास तंगधार में अमरोही इलाके में संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया है। ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान एक आतंकवादी मार गिराया गया और घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस बीच राजौरी में आतंकवादी विरोधी अभियान दूसरे दिन भी जारी है। राजौरी जिले के गुंधा खवास गांव में कल मुठभेड़ शुरू होते ही एक आतंकवादी मारा गया। एक अधिकारी ने कहा कि मुठभेड़ कल शुरू हुई, जिस दौरान एक अज्ञात आतंकवादी मारा गया। ऑपरेशन अभी भी जारी है। डिफेंस PRO 14 कोर लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील बर्तवाल ने एक बयान में कहा कि 2 से 3 आतंकवादी छिपे होने की खबर थी और घेर तोड़ने की उनकी बार-बार की कोशिश को विफल कर दिया गया। भागने के सभी रास्ते को बंद करने के लिए और अधिक सुरक्षा बल बुलाए गए हैं और आतंकवादियों को मार गिराने के प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा विशेष बलों को लाया गया, जबकि रात में सक्षम क्वाडकॉप्टर, मानव रहित हवाई वाहन और खोजी कुत्तों को भी सेवा में लगाया गया था। पिछले 1 महीने से उत्तरी कश्मीर, कुपवाड़ा और पूंछ राजौरी में 1 दर्जन से अधिक घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। LOC और IB पर तैनात सेना और पुलिस को पहले ही सतर्क रहने का निर्देश दिया गया, क्योंकि खुफिया विभाग ने सीमा पर 3 लॉन्च पैड के सक्रिय होने का इनपुट साझा किया। लगभग 150 से 200 प्रशिक्षित आतंकवादी मौके मिलने पर सीमा पार करने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर में LOC और IB पर पहले ही हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था और दिन रात गश्त जारी रखी गई थी।
इस बीच राजौरी में पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर लोगों को किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए मुठभेड़ स्थल से दूर रहने को कहा है। ये सभी जानकारी के लिए गुंधा खवास गांव में भी ऑपरेशन जारी है। लोगों को सलाह भी दी गई है कि लोग इस क्षेत्र में ना जाएं और इस क्षेत्र में कम से कम 2 किलोमीटर की दूरी पर रहें। अक्षय कुमार स्टार्टर फिल्म OMG 2 का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ, जहां इसका पहला पार्ट धर्म को व्यवसाय बनाने के बारे में था, वहीं इसका सेकंड पार्ट का सब्जेक्ट भी अलग है। ऑडियंस अक्षय कुमार को एक बार फिर से भगवान के रोल में देखने के लिए उत्सुक है। पर क्या आप जानते हैं कि अक्षय ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट हॉस्पिटल के बेड पर फाइनल की थी? फिल्म से जुड़े एक सूत्रों की माने तो अक्षय कुमार को जब इस फिल्म की स्क्रिप्ट ऑफर की गई थी तब वो कोविड-19 की जंग से लड़ रहे थे। अक्षय कुमार को जब पता चला कि उन्हें कोविड हुआ है तो उन्होंने फैमिली को सेफ रखने के लिए एक हॉस्पिटल में चेक इन करने का फैसला किया। इस दौरान मेकर्स ने उन्हें OMG 2 की स्क्रिप्ट ऑफर की थी। उन्होंने हॉस्पिटल बेड पर ही वीडियो कॉल के जरिए इस स्क्रिप्ट को लॉक किया था। अमित राय निर्देशित इस फिल्म में अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम के अलावा अरुण गोविल, गोविंदा नामदेव और पवन मल्होत्रा जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। ये फिल्म 11 अगस्त को थिएटर में रिलीज होनी है। इसका कलेश सनी देओल स्टार्टर गदर 2 से होगा। गदर 2 में 85 से 90% स्टंट रियल में शूट हुआ है। ये कहना है कि फिल्म के सेकंड लीड एक्टर और डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा का। उत्कर्ष ने कहा कि आज के जमाने में जहां फिल्मों में हर जगह VFX इस्तेमाल हो रहा है, वहीं उन लोगों ने कोशिश की कि फिल्म को जितना हो सके रियल रखा जाए। फिल्म में हथौड़े वाला सीन भी काफी हद तक रियल है। उत्कर्ष के मुताबिक सनी देओल ने भी इसमें रियल स्टंट किए हैं। फिल्म के लिए 4 एक्शन मास्टर रखे गए थे। उत्कर्ष ने कहा कि सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मैं सर सनी देओल का फैन हूँ। उनके साथ काम करना अच्छी बात रही है। उन्हें टेक्नोलॉजी और नए गैजेट का बड़ा शौक है। उनके बारे में ये बात जानकर बहुत अच्छा लगा। वे सेट पर होते हैं तो चाहते हैं कि हर कोई अपना 100% दे। वे इस बात पर विश्वास करते हैं कि सभी 100% देंगे तभी चीजें अच्छी बनेगी। वे बहुत मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग हैं। उनके साथ काम करने में बहुत मजा आया। फैन के तौर पर उन्हें देखकर पॉजिटिविटी आती है। जीत को निभाने का प्रोसेस भी बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इस कैरेक्टर को मैंने बचपन में परफॉर्म किया। गदर 2 1970 के बैकग्राउंड पर बनी है, इसलिए राजेश खन्ना और देव आनंद की तमाम पुरानी फिल्में दी। इसमें आराधना आनंद, कटी पतंग, CID और गाइड शामिल। इसके अलावा किशोर कुमार के बहुत सारे गाने सुने जो अब मेरे फेवरेट हो गए हैं। ये सब करने का मकसद उस समय के माहौल को समझना था। इसके अलावा 1971 के वॉर और इर्द गिर्द की सिचुएशन पर न्यूज और आर्टिकल भी पढ़े। उस समय की भाषा में लिहाजा भी सीखना पड़ा। मैं पंजाबी नहीं, इसलिए पंजाबी और उर्दू भी सीखनी पड़ी। इस फिल्म में 85 से 90% तक रियल स्टंट है और इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है आज के VFX के जमाने में चीजों को कंप्यूटराइज करते हैं। उसके बजट को भी बहुत बढ़ाया जाता है। इस पिक्चर के 4 एक्शन मास्टर थे, सभी ने एक से बढ़कर एक सीक्वेंस किए। हथौड़े वाले सीन से लेकर कई सीन रियल शूट किए गए हैं। इस फिल्म में VFX बहुत कम है। सनी सर ने रियल स्टंट किया है। मेरा काफी ऊंचाई से एक जंप सीन है, वह सब खुद ही करना पड़ा। हम लोग चाहते थे कि जितना हो सके उतना रियल दिखाया जाए, क्योंकि रियल का मजा ही कुछ और होता है। पापा के साथ काम करने का अवसर मुझे गदर और जीनियस में मिल चुका है। वीर और सिंह साहब द ग्रेट में उनका असिस्टेंट भी रह चुका हूँ। मैं उनके माइंडसेट को समझता हूँ, उनके इशारे भी समझ जाता हूँ कि उन्हें क्या चाहिए। उनके साथ बतौर प्रोफेशनल रिलेशन 10 साल से भी अधिक का है। 10 साल जब किसी के साथ काम कर लेते हैं तो ट्यूनिंग और अंडरस्टैंडिंग बिना शब्दों के बन जाती है। हालांकि इंडस्ट्री में पिता का इतना बड़ा नाम, लेकिन उसी वक्त अपना बेस्ट भी देना होता है, क्योंकि आसानी से मैं सेटिस्फाइड नहीं होता। सेट पर एक प्रोफेशनल बाउंड्री होती है, इसके बावजूद मैंने एक फ्री टेक जरूर रखता हूँ। ये बात उन्हें भी पता है। पहले तो आप गदर 2 को एंजॉय कीजिए। इसे एंजॉय करेंगे तब देखेंगे कि अगला पार्ट आएगा या क्या होगा। फिलहाल ये कहानी अगला पार्ट बनाने के चक्कर में नहीं है। गदर की कहानी बहुत अच्छी थी, इसलिए पार्ट 2 बना है। गानों की बात करूं तो जिस तरह से गदर गानों की सोल थे, उसी तरह उसके सोल है। हमने 2 गाने ऊर्जा काले कावा और मैं निकला गड्डी लेकर को रिक्रिएट किया है। इसके अलावा फिल्म में 3 नए गाने हैं।
खैरियत तो आ ही चुका है। इसमें 2 गाने जल्द ही आएंगे, जिसमें अरिजीत सिंह का भी गाना है जो कि मेरा पसंदीदा है। एक फिल्म की घोषणा होने जा रही है, 2 और फिल्म कर रहा हूँ जिसे कर रहा हूँ। ये दोनों मास ओरिएंटेड फिल्म, एक बेहतरीन रोमांटिक फिल्म है जबकि दूसरी इमोशनल ड्रामा टाइप फिल्म। इनकी शूटिंग जल्द शुरू होने वाली है। दरअसल गदर 2 में ही उलझा हुआ हूँ। इसमें दाढ़ी के बगैर एक अगला लुक था, उसमें पैक वर्क करना पड़ा, तब मुश्किल होती है क्योंकि जिसकी शूटिंग करने वाला हूँ उसमें डिफरेंट लुक है। नूह हिंसा में शामिल दंगाइयों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। भले ही दंगों को रोकने में सरकार नाकाम साबित हो रही हो, लेकिन अब बुलडोजर एक्शन से एक महज बात तो साफ है कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के आरोपी पर खट्टर सरकार ने बुलडोजर एक्शन पर AIMIM अध्यक्ष असरुद्दीन ओवैसी नाराज है। ओवैसी ने ट्वीट कर कार्रवाई पर सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा कि हरियाणा में गरीबों को बेघर किया जा रहा है, सिर्फ गरीब मुसलमान को निशाना बनाया जा रहा है। इस दौरान ओवैसी ने कानूनी प्रक्रिया का जिक्र किया और कहा कि सिर्फ इल्जाम की बुनियाद पर एक्शन लिया जा रहा है, एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, असली मुजरिम खुलेआम घूम रहा है। ओवैसी ने ट्वीट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बुलडोजर एक्शन लेने से पहले सरकार को कानून की प्रक्रिया का पालन करना होगा। बिना बिल्डिंग मालिक को अपनी बात रखने का मौका दिए कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इस इल्जाम की बुनियादी पर सैकड़ों गरीब परिवार को बेघर कर दिया गया। भले ही संघी अपनी बाबरता पर गर्व करते हों, लेकिन ये ना तो कानूनी तौर पर सही है और ना ही इंसानियत के तकाजे से जायज है। हरियाणा में सिर्फ गरीब मुसलमान को निशाना बनाया गया और एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। असली मुस्लिम बंदूक लेकर खुलेआम घूम रहा है। उनके आगे तो खट्टर सरकार ने अपने घुटने टेक दिए हैं। मिट्टी के मकान और झुग्गी झोपड़ियों को तोड़कर अपने आप को ताकतवर समझना क्या बड़ी बात है? ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा कि प्रशासन केवल मुसलमानों के घर को गिरा रही है, जबकि आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इधर हरियाणा के प्रशासन का दावा है कि जिन घरों और दुकानों को तोड़ा गया, ऐसा नहीं है कि वो सभी घर और दुकान आरोपियों के नाम पर। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि नासिक और जुनैद की हत्या का बदला लेने के लिए नूह हिंसा का प्लान तैयार किया गया था। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हिंसा के 8 आरोपी की गिरफ्तारी राजस्थान के उस इलाके में हुई जहां नासिक और जुनैद का कनेक्शन था। ये तमाम इलाके नूह से महज 50 किलोमीटर के दायरे में ही आती है। बता दें कि 15 फरवरी 2023 ये वो तारीख थी जब राजस्थान के भरतपुर में रहने वाले नासिक और जुनैद लापता हुए और 16 फरवरी को इन दोनों की लाशें जली हुई कंकाल हरियाणा की भिवानी में मिलती है। इन दोनों के हत्याकांड के ठीक 6 महीने बाद तारीख आती है 31 जुलाई, जब हरियाणा के नूह, मेवात समेत कई जिलों में दंगा होता है। आखिर इन दोनों तारीखों का कनेक्शन क्या है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। नूह हिंसा के भिवानी के जंगलों में हुई नासिक जुनैद की हत्या के बदले से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि राजस्थान से सटे मेवात के कई गांव में पहले पंचायतें की गई थी। यहाँ से भारी संख्या में भीड़ नूह पहुंची थी। उसके बाद ही दंगा भड़कता है और दंगाई ऐसा तांडव मचाते हैं कि अब तक वहाँ का हालात सामान्य नहीं हो पाया। नूह दंगों पर जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि नूह में भड़की हिंसा की चिंगारी राजस्थान से उठी थी, क्योंकि हिंसा के 8 आरोपी की गिरफ्तारी राजस्थान के अलग अलग जिलों से हुई है। सूत्रों के मुताबिक ये आरोपी भरतपुर और अलवर जिले के मेवात इलाके के गांव से वहां पहुंचे थे और अब भी कई लोग हिरासत में हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। रॉकी रानी की प्रेम कहानी का ताबड़तोड़ कमाई जारी है। फिल्म ने शनिवार को 11.50 करोड़ का कलेक्शन किया। अब फिल्म की टोटल कमाई 91.58 करोड़ रुपए हो गई है। 9वें दिन का कलेक्शन पहले दिन की कमाई से ज्यादा है। आज यानी रविवार को फिल्म 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गई। इस साल सिर्फ कुछ ही हिंदी फिल्म जिसने 100 करोड़ रुपए से अधिक का कलेक्शन किया। शाहरुख खान की पठान ने तो इतिहास रचते हुए 500 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया है। वहीं एक छोटे बजट में बनी पिक्चर केरल स्टोरी ने 239.5 करोड़ रुपए कमा लिए थे। रणवीर कपूर की फिल्म तू झूठी में मक्कार ने 147.28 करोड़ रुपए का लाइमलाइट कलेक्शन किया।
रणबीर कपूर की फिल्म तू झूठी में मक्कार ने 147.28 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। भारी भरकम बजट में बनी फिल्म आदि पुरुष ने 147.86 करोड़ का बिजनेस किया था। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान 109.29 करोड़ रुपए के साथ 5वें नंबर पर है और अब इस लिस्ट में रॉकी और रानी की भी एंट्री होने जा रही है। 11 अगस्त को गदर 2 रिलीज हो रही है। इसके अलावा OMG 2 भी इस दिन रिलीज होने में शेड्यूल है। ये पूरा हफ्ता फिलहाल रॉकी रानी के लिए खाली है। हालांकि 11 अगस्त के बाद मामला बदल जाएगा। अगर उन दिनों फिल्मों को अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है तो रॉकी रानी की कमाई काफी हद तक थम सकती है। नई फिल्मों के आने के बाद पुरानी फिल्म का क्रेज काफी कम हो जाता है। हालांकि रॉकी रानी को ऑडियंस पसंद जरूर कर रही है, लेकिन इतनी जल्दी फिल्म थिएटर से उतरेगी ऐसा लगता नहीं। रणवीर सिंह को रॉकी और रानी से काफी उम्मीदें हैं। उनकी पिछली 2 फिल्म सुपर फ्लॉप गई थी। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन वाली फिल्म सर्कस सिर्फ 35.65 करोड़ रुपए ही कमा सकी थी। रॉकी और रानी का अब तक का कलेक्शन तो बेहतर रहा। अब आने वाले समय में फिल्म की कमाई का सिलसिला जारी रहता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। आलिया भट्ट की पिछली कुछ फिल्म हिट रही। उनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र ने 257.44 करोड़ का कलेक्शन किया था। हालांकि फिल्म के बजट के हिसाब से कलेक्शन बेहतर नहीं था। गंगूबाई काठियावाड़ी जरूर हिट साबित हुई थी। इसके अलावा राजी सुपर हिट, लेकिन कलंक फ्लॉप गई थी। फिल्म ने 90 दिन में 91.58 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली थी। फिल्म का टोटल बजट तकरीबन 178 करोड़ हुआ। इस हिसाब से फिल्म ने अपना बजट तकरीबन निकाल लिया। फिल्म ने अब तक डिजिटल राइटर से 80 करोड़ और सैटेलाइट राइटर से 50 करोड़ रुपए कमा ली है। इसके अलावा मेकर्स ने इसके म्यूजिक राइटर को 30 करोड़ रुपए बेचे हैं। इन सब को मिलाकर अब तक 160 करोड़ की रिकवरी हो चुकी है। इस हिसाब से फिल्म ने अपने रिलीज से पहले 90% बजट की रिकवरी कर ली थी। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।